कुर्सी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखकर जब तक तुम्हारे पास में सत्ता है, कुर्सी है, वैभव है, कुछ ऐसा कर जाओ। जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी से एक बात कही थी, वो बात संपूर्ण विश्व के लोगों को याद आना चाहिए। संपूर्ण विश्व। जीजाबाई ने पूछा था, शिवाजी, हे शिवाजी। हाँ मां, आई, बोलो शिवाजी। कुर्सी रहते, सिंहासन रहते, पद रहते, प्रतिष्ठा रहते, शरीर रहते, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो शिवाजी ने कहा, मां, शासन, प्रशासन और सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए। अपने सनातन धर्म की मजबूती। आपके पास में बहुत अच्छा पद है ना, आपके पास में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छी कुर्सी है, बहुत अच्छा आपके पास में पद है, तो प्रयास करना कि इस पद की गरिमा बनी रहे। कोई आए, तुम्हारा एक सिग्नेचर अगर किसी का भला कर सकता है, एक साइन तुम्हारा भला कर सकता है, तो ध्यान देना, पहले फाइल पढ़ो, खूब अच्छे से अध्ययन करो। हम ये नहीं कहते कि तुम बिना देखे सिग्नेचर करो, हम तो कहते हैं तुम्हारा एक सिग्नेचर, एक चिड़िया तुम्हारी अगर किसी का भला कर सकती हो, तो प्रयास करना कि एक बार जिंदगी में अपनी कुर्सी पर बैठकर उस चिड़िया को बना देना, किसी का भला कर देना। प्रयास करो अच्छा करने का। फिर मिलेगा शरीर, जम के बोलो जरा, वापिस मिलेगा? नहीं। रिटायर होने के बाद वापिस कुर्सी पे बैठोगे? अरे जम के तो बोलो, नहीं। बैंक का मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठा है तब तक उसका साइन काम आएगा। बैंक का मैनेजर या थाने का थानेदार जब अपनी कुर्सी से रिटायर हो जाएगा और मैनेजर वापिस अपने बैंक में जाएगा और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठेगा, तो कोई बैठने देगा? थानेदार रिटायर होने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठेगा तो कोई बैठने देगा? नहीं, क्योंकि अब थानेदार दूसरा आ गया, मैनेजर दूसरा आ गया, तुम रिटायर हो गए। अब तुम्हारे कितने भी अच्छे सिग्नेचर हो, वो सिग्नेचर काम के नहीं हैं, क्योंकि जब तुम्हारी कुर्सी थी तब सिग्नेचर काम का था। इसलिए जब तक तुम्हारी कुर्सी और पद प्रतिष्ठा है तब तक सिग्नेचर अच्छे करने का प्रयास करिए, किसी का भला करने का प्रयास, किसी के लिए श्रेष्ठ करने का प्रयास। कुछ मैं माननीय मोदी जी को, मैं मागी जी को इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को, प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर रहे हैं, शासन, प्रशासन और सनातन तीनों को मजबूत कर रहा है। और अब विश्वास है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री जी भी इस चीज का स्मरण जरूर रखें। विश्वास है। अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा पर बैठे हो, अपना शासन, अपना प्रशासन और अपना सनातन
तीनों मजबूत होना चाहिए, तीनों मजबूत। प्रयास करो कुछ अच्छा करने का, प्रयास। और जब हम शिव की अविरल भक्ति में जिस समय डूबेंगे, शंकर की अविरल भक्ति को जब हम भजेंगे, तो शिव क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा। कल हम आशीष से कह रहे थे, आशीष पहली कथा नेपाल तो बाची है, विदेश, इसको भी थोड़ा बटोर ले। सब कुछ मिल सकता है, तो ये भारत वतन नहीं मिल सकता। जान बताए, इसको संजो लो। जन्म मिला है मनुष्य का, मानव का, छूटे ना बिसराए। कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, शासन प्रशासन और सनातन को मजबूत बनाए, मजबूत। जीजाबाई ने की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा अच्छा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीताएं, उसी माटी के हल्के नीचे ये वो भूमि है। भारत की भूमि वो भूमि है जिसमें जन्म मिल जाए तो भी कम नहीं। अगर शिव की आराधना में लगे हो, शंकर की आराधना में लगे हो, और ये मनुष्य की देह मिली है, तो कुछ किसी का भला करने का प्रयास करो। बहुत अच्छी कुर्सी पर बैठे हो आप, बहुत अच्छी, भगवान ने कृपा करी है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले कई बेटा बेटी की नौकरी लगती है, बड़े खुश होकर जब कुबेरेश्वर धाम आते हैं, और हम अगर मिलते हैं तो उनसे कहते हैं, बेटा तुम्हारी नौकरी बाबा ने किसी अच्छे कार्य के लिए लगाई होगी, आप प्रयास करना कि अपनी सिग्नेचर का सदुपयोग करना, किसी का भला हो जाए तो एक सिग्नेचर कर देना, किसी का भला कर देना। हमारे जीवन की इतनी कथा हुई, पर सारी कथाओं का रिकॉर्ड सिरपुर ने तोड़ दिया। ये जितने डूम लगे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका शिव शक्ति आस्था चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 27 दिसंबर के उपाय के बारे में। 27 दिसंबर यानी शुक्रवार के उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम आपको सबसे पहले इस कथा को श्रवण करना होगा और पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय को समझकर करना होगा। अगर दोस्तों इस उपाय को करना चाहते हैं तो इस पूरी कथा को श्रवण कीजिए और कथा को श्रवण करके ही इस उपाय को कीजिए। इस कथा में पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही सरल विधि द्वारा इस उपाय को बताया और समझाया है, जिसको करके आप अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगती है, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिएगा। बोलिए हर हर महादेव।